बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास आ गए थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, और क्वेश्चन नंबर 1 था द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब 3 इंटीजर्स का सम जो है वो 42 बताया है और 3 इंटीजर्स हमने फाइंड आउट कर दिए। सॉल्यूशन देखते हैं। हमने कहा लेट x प्लस 1 x प्लस 2 बी द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यानी सिंपल हम बार बार तो नहीं ना x ले सकते थे, इसलिए हमने x ले लिया। x प्लस 1 x प्लस 2 बी द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंडीशन उन्होंने हमें बताई थी कि इनका जो सम लेंगे वो 42 के इक्वल आएगा। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब हमने ब्रैकेट्स को इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। x फिर इसको खोल दिया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 42। अब ये देखें, ये 3 x थे ना, तो इनको काउंट कर लिया। 1 इसके शुरू में कुछ नहीं था तो 1, इसके शुरू में कुछ नहीं था तो 1, इसके शुरू में कुछ नहीं था तो 1। 3x आ गया, 3x 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 42। अब ये देखें 3x इधर ही आ गया, 3 को उधर लेके जाते हैं। जब एक तरफ प्लस होता है तो दूसरी तरफ वैल्यू जाती है तो क्या हो जाता है माइनस। अब इसको 42 में से इसको माइनस निकाल दिया तो यह 39। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड होता है। अब ये इसको कटिंग कर दी तो 1 3 इसका यानी 3 के टेबल से काटा तो क्या आ गया 39। अब हमारे पास x जो है वो 13 निकाल लिया। अब हमने दूसरी और कंडीशन एक हमारे पास 13 आ गई थी। अब x प्लस 1 और x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया x विच इज इक्वल टू 13। नाउ सेकंड इंटीजर क्या था x प्लस 1, और x की जगह हमने 13 डाल दिया, 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। एंड नाउ थर्ड इंटीजर हमने क्या कंसीडर किया था x प्लस 2। x प्लस 2 13 हमारे पास उसकी वैल्यू थी 13 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 15। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि उसने कहा था कि 3 इंटीजर्स हो, उनका सम क्या होना थी 42। अब हम काउंट करके अगर हम देखें 13 को, 14 को और 15 को काउंट करके देखें तो इनका सम हमारे पास 42 के इक्वल ही आता है। ठीक है, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। रहीम। आज मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length AB in the form a plus a √3 plus b √5 centimeter where a and b are the integers. ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन की हुई है, इसमें a, b and c की वैल्यूज दी हुई हैं। ये आपको पता है कि a b हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। a c हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस के इक्वल होता है। और b c हमारे पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये a b की a c की वैल्यूज ने हमें गिवन कर दी है विच इज इक्वल टू √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये हमने जो डायग्राम थी ये हमने बना ली है। अब मेरे पास मैयर AC उसने हमें गिवन किया हुआ था विच इज इक्वल टू √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमें गिवन था 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, ए बी फाइंड आउट करना था, उसने ये हमें खुद ही बता दिया था। अब जो हमारे पास ट्राइंगल निकालने का एरिया होता है वो हमें गिवन, वो हमें पता होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास बेस कौन बता सकता है कि बेस क्या है। हमारे पास बेस हमारे पास है √3 प्लस √5। हमने सबसे पहले लिख लिया कि AC मल्टीप्लाई बाय h क्या है, AB। अब हमने AC इधर हमने AC की वैल्यू डालनी है विच इज इक्वल टू √3 प्लस √5। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ AC हियर √3 प्लस √5। मेजर एंगल AB हमारे पास नहीं पता था, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखें कि हमने क्या करना है कि √3 ये 2 को हमने उस तरफ को ले गए, 2 इधर ले गए, 1 प्लस 15 ओवर √3 प्लस ये हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी था इसको इधर ही रहने दिया। इधर ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √3 माइनस √5। आपको ये रैशनलाइजेशन का मेथड पता होगा कि रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जब अगर हमारे पास नीचे प्लस हो तो ऊपर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ये देखें मैयर AB मल्टीप्लाई, अब ये इसको सॉल्व कर लिया, अंदर 2 1 2 प्लस 2
2√15 ओवर ये हमारे पास वैल्यू आई थी ना। अगर हमारे पास इधर था √3 प्लस √5 प्लस के साथ था तो हमने माइनस के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ अब क्या किया, सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया हमने। अब ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते गए हैं कि देखें 2√3 फिर माइनस 2√5, यानी फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर प्लस 2√15 और माइनस ये सारा इसको करके, और नीचे हमारे पास फार्मूला आता है √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब ये देखें फार्मूला आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो हमने 8th क्लास में अपने पढ़ते आए हैं, विच इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब इधर a मेरे पास क्या है, √3 के इक्वल है, और b किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग मैंने फार्मूला ना भी खोले या खोल भी दे, ये देखें इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, और यहाँ से सारा सिंप्लीफाई करके -5 प्लस 3 कर दिया, वो 2 आ गया, और 2√3 ये सारा इस तरीके से इसमें सारे में से 2 कॉमन आ रहा था, वो मैंने बाहर निकाल दिया। 45 को 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट का निकाला, विच वो क्या होता है 3√5। अब ये सारा सोल्व वगैरह करेंगे तो हमारा ये सारा इस इधर से प्रोसेस करके ये आंसर आया। और मैयर हमने ए भी मालूम करना था, विच इज इक्वल टू 4√3 माइनस 205 सेंटीमीटर, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें।